ओके ओके बच्चों, सो वी आर कंटिन्यूइंग विथ विच टॉपिक, काइनेमैटिक्स। तो अभी बच्चों आपके जो भी डाउट्स है वो आई एम जस्ट डिस्कसिंग। तो पहला किसी ने पूछा था इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, तो इस पर हमने थोड़ी सी बात की। तो जैसा मैंने आपको बताया, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो आप स्पीडोमीटर देख के बताते हो, करेक्ट। बट व्हाट अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए ना मैंने आपको क्या बताया कि सपोज आपका पाथ ऐसा है, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के पहले तो दो कंपोनेंट होंगे, एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको क्या करना है, दो पॉइंट्स को एकदम पास पास में ले लो, करेक्ट, एंड यू विल सी दिस इज अप्रोक्सीमेटली अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर दो पॉइंट बहुत पास पास में, तो इन पॉइंट को चलने के लिए गाड़ी को टाइम भी कम लगेगा, है कि नहीं है? क्योंकि इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है, जनरली हम वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जब ये टाइम मेरा कम हो गया मतलब इट्स अ केस ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहां पर अगर मेरा टाइम कम हो गया, देन व्हाट हैपेंस, देन मेरा ये जो तो पॉइंट के बीच में ये जो पार्टिकल मूव किया होगा, ये पार्टिकल, दीज टू पॉइंट्स विल बी वेरी, यू नो, दे विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो जो आपका स्पीडोमीटर का जो रीडिंग है वही इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। लेकिन बिकॉज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अ वेक्टर, सो वी आल्सो हैव टू लुक फॉर इट्स डायरेक्शन। तो व्हेन वी लुक फॉर इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन यू हैव टू लुक इन द मैप। गूगल मैप में आप देख लो भाई, यहाँ पर आप थे तो यहाँ पर आपकी गाड़ी ऐसे जा रही थी, यहाँ पर जब जब आप थे तो गाड़ी यहाँ पर आपकी ऐसे जा रही थी ना, यहाँ पर जब तुम थे तो गाड़ी ऐसे जा रही थी। तो यू हैव टू लुक फॉर इट्स डायरेक्शन, ठीक है ना, समझ में आई बात? हाँ सर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट डाउट जो बच्चों का है वो इसमें किसमें, एक्सीलरेशन में डाउट है ना आप लोगों को, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज एन एक्सीलरेशन। तो तो हम आई पुट प्रीवियस क्लास क्लिपिंग आल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम। तो देखो एक्सीलरेशन मैंने आपको क्या बताया था, एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट एट विच वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहता था आपको कि देखो दो तरह की चीजें दो तरह के मोशन हो सकते हैं, एक मेरा यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, ठीक है, और एक मेरा हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, करेक्ट। तो आप बोल सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, आप ऐसा बोल सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने यहाँ पर देखा, अभी देखो जैसे ये वाला जो मेरा केस था, कौन सा केस था, ये वाला केस, ये वाला जो केस है यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मान लो पार्टिकल जो है वो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऑल दीज डिस्टेंस मतलब 1 मीटर 1 सेकंड में कवर कर रहा है। तो क्या यहाँ पर दिस इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड यूनिफॉर्म है कि नहीं है बच्चों, जल्दी से बताओ, हाँ स्पीड सर, यहाँ स्पीड पे यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। बट क्या यहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म है? नहीं सर। नो सर। वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, क्यों यूनिफॉर्म नहीं है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एंड अगेन आई टोल्ड यू वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें वहां पे डायरेक्शन भी देखना है। अगर डायरेक्शन चेंज हो गया मतलब वेक्टर चेंज हो गया आपका, ठीक है ना। वेक्टर में डायरेक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चों। अगर आपका एक वेक्टर आप ऐसे ले रहे हो और दूसरा वेक्टर आप ऐसे ले रहे हो, इवन दो लेंथ ऑफ द एरो सेम हो सकती है, ये हो सकता है ये भी 5 मीटर पर सेकंड है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन अगर इनका डायरेक्शन अलग अलग है, वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग है, तो हम बोलेंगे ये दोनों अलग अलग वेक्टर्स हैं। इसका इंपॉर्टेंस मालूम है कहां पर आता है इन इन डायरेक्शंस का? अगर सोचो आप, इसरो वाले, इसरो ने अभी मिशन मंगल लॉन्च किया था, करेक्ट। अब सोचो इसरो वालों ने जस्ट 1 डिग्री, 1 डिग्री आपको मालूम होगा क्या होता है, करेक्ट। एक यस सर। डिग्री को आप 3600 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इसको बोलते हैं 1 सेकंड, इसको 1 आर्क सेकंड बोलते हैं, ठीक है। तो 1 आर्क सेकंड का अगर एरर हो गया आपका स्पेस क्राफ्ट छोड़ते वक्त, अर्थ से स्पेस क्राफ्ट छोड़ते वक्त, इतना बड़ा स्पेस क्राफ्ट
क्राफ्ट छोड़ते वक्त 1 आर्क सेकेंड का डिफरेंस हो गया तो आपकी सैटेलाइट कहीं और भी जा सकती है। यू नो दिस, दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंस डायरेक्शन व्हेन वी टॉक इन वेक्टर्स। ठीक है, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो अगर मेरा 5 मीटर पर सेकेंड का एक वेलोसिटी ऐसा, एक 5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी का ऐसा है, तो दोनों का इवन तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो हम ये नहीं बोलेंगे बोथ बोथ द वेलोसिटीज आर इक्वल, हम बोलेंगे बोथ वेलोसिटीज आर नॉट इक्वल, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। पर अगर मान लो एक 5 मीटर ऐसा है, दूसरा भी 5 मीटर ऐसा है, तो हम बोलेंगे बोथ दिस वेलोसिटीज आर इक्वल, क्योंकि दोनों का भी डायरेक्शन भी सेम हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आई ना बात? तो यहाँ पर मेरा स्पीड तो यूनिफॉर्म है, लेकिन मेरा वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, करेक्ट। अब मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था एक्सीलरेशन का, देखो यहाँ पर सेम केस ओवर हियर आल्सो। यहाँ पर मेरा स्पीड तो यूनिफॉर्म है इस पूरे पाथ के लिए। आई एम स्पीकिंग फॉर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। यहाँ पर मेरा स्पीड तो यूनिफॉर्म है, स्पीड इज यूनिफॉर्म, लेकिन क्या होता है कि इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया। तो मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया तो मेरा वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, इज नॉट यूनिफॉर्म या नॉट यूनिफॉर्म। velocity is not uniform, however speed is uniform. सर Yes. सर मतलब ये यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही हो सकती है ना? हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड, हाँ, अगर वेलोसिटी को यूनिफॉर्म होना है तो इट हैज टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। तो इफ वेलोसिटी हैज टू बी यूनिफॉर्म, इट हैज टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना? ओके। तो सर मीन्स यूनिफॉर्म मोशन को भी स्ट्रेट लाइन में ही रहना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म वो डिपेंड करता है आप क्या बात कर रहे हो। अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो उसे स्ट्रेट लाइन में रहना है। अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हो तो वहां पे तो डायरेक्शन का इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, तो आप बोल सकते हो कि भाई मेरा स्पीड जो वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। पर अगर आपका डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रहा है तो आप बोलोगे आपका वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है। पर अगर आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो आप बोलोगे आपका केवल स्पीड यूनिफॉर्म है, ठीक है। चलो आगे बढ़े फिर। हाँ सर। नाउ वी हैव सीन एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, देखो ध्यान से इस चार्ट को देखो, यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने किया था आपको कि किस रेट से वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन, करेक्ट। तो नाउ इफ यू सी, अगर मान लो आपको 0 से 10 मीटर पर सेकंड तक जाना है, तो आप ऐसा तो है नहीं गाड़ी आपने जैसे स्टार्ट करी वैसे गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागने लगेगी। ऐसा होता है क्या किसी के साथ? नहीं सर। जैसे गाड़ी में आपने चाबी नहीं घुमाई सर, वैसे ही हम गाड़ी धीरे आपकी, धीरे 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 बढ़ाएंगे स्पीड। हाँ, धीरे धीरे बढ़ेगा। आप स्पीडोमीटर में भी देखो, आपका जो स्पीडोमीटर होगा, अगर मान लो ऐसे स्पीडोमीटर है, ऑब्वियसली स्पीडोमीटर में दूसरा स्केल है, बट आई एम जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम जस्ट मेकिंग माय ओन स्केल, ठीक है। तो अब हो सकता है यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 6 हो, यहाँ पे 8 हो, यहाँ पे 10 हो, ठीक है। तो अब आप जब स्पीडो या डिजिटल स्पीडोमीटर भी है, अगर अभी आजकल तो डिजिटल स्पीडोमीटर भी आने लगे ना, चलो हम डिजिटल ले लेंगे, ठीक है। तो आप करेक्ट, तभी आप देखोगे देखोगे पहले 2 आया, फिर 2 के बाद फिर 4 आया, फिर 4 के बाद क्या है 6 आया, 6 के बाद 8 आया, फिर 8 के बाद 10 आया। एवरी सेकंड दिस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, है ना। धीरे धीरे आपका होगा ना, इनफैक्ट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब नंबर्स आपको दिख जाएंगे आपकी स्पीडोमीटर में, है कि नहीं है? हाँ सर। डिजिटल स्पीडोमीटर, दैट मीन्स क्या हो, वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है ना, वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, एक सडनली वो 10 पे नहीं हाँ पहुंच सर। गई। हाँ सर, तो धीरे धीरे 0 से 10 पहुंचने में उसको 5 सेकंड लग गए, देखो स्टार्ट के हिसाब से, है कि नहीं है? अब देखो हाँ यहाँ सर। पर क्या आपको दिख रहा है, 0 से 2 तक ये डिस्टेंस थोड़ा कम होगा। कम डिस्टेंस क्यों होगा? क्योंकि भाई स्पीड कम है यहाँ पर, करेक्ट। यहाँ पे स्पीड थोड़ी और बढ़ गई तो यहाँ पे डिस्टेंस भी बढ़ गया, आपका डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ गया, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों भी बढ़ गए, ठीक है। यस, बोलो बोलो।
मुझे डाउट था सर, पर आपने तो इधर एक एक्सेलरेशन वो यूनिफॉर्म है, पर कई कभी ऐसे होगा ना 2 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में, फिर अगले सेकंड में डायरेक्ट 6 मीटर होगा। नहीं तो अभी 2 से 4, 4 ही 1 सेकंड में हुआ है ना, तो ऐसा होगा कि 1.5 में इसका यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड आया होगा, ठीक है। फिर हो सकता है 1.25 नहीं सर, में पर अगर 1.5 आया होगा। 1.25 में 3 मीटर आया होगा, तो फिर मतलब वो कैसे करेंगे? हाँ तो आपको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है ना, आपको बस आप समझ लो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड इज इंक्रीजिंग एट सम रेट, ठीक है। समझ में आ रही बात की नहीं? एग्जैक्टली डाउट क्या है आपका, व्हाट्स योर डाउट एग्जैक्टली? यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड में एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड, फिर 2 से सीधा 4 हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। 2 से फिर 2 से 3 भी तो आया होगा स्पीड, 3 के बाद ही 4 आएगा। डोंट थिंक कि 2 से 4 जंप कर गया है। ऑल द नंबर्स बिटवीन 2 to 4 विल बी कवर्ड। पर ऐसे ऐसे नहीं होता, मतलब 2 मीटर पर सेकंड में 1 सेकंड, तो अगले 3 मीटर पर सेकंड में 2 सेकंड हुआ, तो यूनिफॉर्म कैसे होगा? हाँ तो 3 सेकंड में कहाँ हो रहा है यूनिफॉर्म, लेकिन वो सर पर अगर अगर कैसे होगा? हाँ सही बोल रहे हो, ओके ओके, अब मैं समझा आप क्या बोल रहे हो, शायद समझ में आया मुझे कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। देखो मैंने आपको क्या बोला कि अगर यहाँ पर 1 सेकंड है, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यहाँ पे 2 सेकंड है, ऐसा भी हो सकता है आप जो बोल रहे हो ना, वैसा भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड होगी, यहाँ पर हो सकता है 3 मीटर पर सेकंड होगी, फिर यहाँ पर हो सकता है 8 होगा अगर सर, तो यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड हो गए, फिर हो सकता है यहाँ पर 9 मीटर पर सेकंड हो गए, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। आप जो बोल रहे हो वो पॉसिबल है, तो इसको फिर हम बोलेंगे दिस इज केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। यहाँ पे एक्सिलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, ये जो मैंने यहाँ पर जो मैंने केस हम स्टडी कर रहे हैं वो कौन सा केस है, वो केस है यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का। तो जस्ट लाइक वी हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वी कैन आल्सो हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ रहे हो कि नहीं? और सर अभी आपने लिखा है कि 4 मीटर पर सेकंड और नीचे 2 सेकंड, तो yes. इधर अभी डिस्टेंस तो 8 मीटर्स होगा ना? नहीं, डिस्टेंस की मैं बात करूंगा अभी आपसे, आज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे आज, ठीक है। डिस्टेंस 8 मीटर्स नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने वही आपको बताया, यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा दैट विल सर 8 मीटर ही होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बराबर है, बराबर है, लेकिन वो डिस्टेंस इज इक्वल टू या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, किसके लिए ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होता है, ये जब आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है तभी वैलिड होता है। अगर आपकी स्पीड नॉन, यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है स्पीड यूनिफॉर्म है, कि यहाँ पे स्पीड यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म नो सर, नो सर, यूनिफॉर्म नहीं है ना, सर वो बिकॉज चेंज हो रहा है। yes, unequal distances are covered in equal intervals of time. यस। अरे पहले हमने क्या देखा था, देखो पहले जो हमने देखा था ऊपर, जो हमने ये वाला जो केस देखा था यहाँ पर, सर ये वाला जो केस था, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। तो ये वाला जो केस हमने देखा था यहाँ पर क्या हो रहा था, इक्वल डिस्टेंसेस वर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। देखो ये दिस डिस्टेंस इज इक्वल और नॉट, इक्वल इंटरवल है कि नहीं है? इक्वल एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन 2 से ही तो इंक्रीज हो रहा है, वो सेम ही है। हाँ तो लेकिन यहाँ पर तो एक्सेलरेशन 0 है ना, यूनिफॉर्म स्पीड जब भी होगा तो एक्सेलरेशन आपका 0 होगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों, इस फॉर्मूला लगाने की, एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, या इट शुड बी यूनिफॉर्म स्पीड, या इट शुड बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज यू कांट। पर एक्सेलरेशन जब होता है तभी भी वो यूनिफॉर्म ही तो होता है। ओके अब देखो एक्सेलरेशन का केस देखो, यहाँ पर जब हमने एक्सेलरेशन का केस देखा यहाँ पर, तो व्हाट डिड वी फाइंड, एक्सेलरेशन में स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगी ना, 2 की एक्सेलरेशन में देखो बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, एक्सेलरेशन में स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो यूनिफॉर्म है क्या यहाँ पर, अज्यूमिंग इट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन? नहीं सर, स्पीड भी यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब वो सेम स्पीड नहीं है, वो स्पीड चेंज हो रही है। यस, स्पीड चेंज हो रही है ना। पहले जो मैंने आपको ये दिखाया था यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल, यहाँ पर जो स्पीड है वो तो 1 मीटर पर सेकंड है, ये स्पीड जो है वो 1 मीटर पर सेकंड है ना,
है कि नहीं है? हाँ सर। पर ये वाली जो स्पीड है तुम्हारी, ये तो चेंज हो रही है, ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 है, स्पीड चेंज हो रही है आपकी, करेक्ट? तो क्या आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो? स्पीड या वेलोसिटी, आई विल नॉट स्पीक इन मेनली इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, हम अभी स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी क्या आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पे? बताओ जल्दी से मुझे। नो सर। ये किसके लिए लगता है बच्चों? ये हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ही लगेगा। हाँ देन सर। ओनली यू कैन यूज दिस। क्या यहाँ पर स्पीड यूनिफॉर्म है? नो। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है? नो। नहीं। तो यहाँ पर क्या आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नो सर। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, आप लोग मत कर देना ये गलती, ठीक है? जैसे अगर आपको पूछा गया 2 से 3 के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये मत कर देना कि 6 into 3 18, यहाँ पे 18 आ गया। सर ये जो लिखा है 2 पर मतलब ये जो फॉर्मूला है वो तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो। यस, आपको ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म है, तभी ये फॉर्मूला वर्क करेगा। अदरवाइज इस फॉर्मूला से आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो गलत आ जाएगा, ठीक है? हाँ बोलो, कोई तो कुछ बोल रहा था। सर इधर जो एक्सेलरेशन है वो तो एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन का सिंबल मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो कहाँ पे मैंने, कहाँ पे क्या लिखा है मैंने? आपने 2 मीटर पर सेकंड लिखा है, सेकंड स्क्वायर कहाँ अरे वो पे लिखा है? स्पीड है, वो स्पीड है, वो दैट इज स्पीड ना, दैट स्पीड, ठीक है? तो जो एक्सीलरेशन होता है ना बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किस रेट से आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है? सर फिर उधर फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम आपको करना है यहाँ पर। दिस इज हाउ यू कैन सर कैलकुलेट। फिर ऊपर इधर फिर यहाँ? इधर तो डिस्टेंस जो है वो पहले इसमें 2 मीटर होगा, फिर 8 होगा, फिर अरे वैसा अभी तो मैंने आपको बोला वैसा नहीं करना है आपको। अभी मैंने आपको वही बोला ना, आप क्या कर रहे हो? वेलोसिटी इनटू टाइम कर दे रहे हो। आप क्या, आप ये वाला फॉर्मूला फिर से लगा दे रहे हो। अभी मैंने आपको बोला ऐसा नहीं करो बच्चे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप क्या बोल रहे हो? सर यहाँ पर तो 1 into 2 कर दिया मैंने, स्पीड इंटू टाइम कर दिया मैंने, डिस्टेंस। तो ये क्या क्या यहाँ पर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो? अभी बताओ मुझे। नहीं समझ राइट लगा सबसे। नहीं सर, नहीं नहीं लगा। लगा सकते, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस बन गया। तो यहाँ पर अभी आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, ठीक है? सर हाँ बोलो। तो सर मतलब ये जो मतलब ये टू में स्पीडोमीटर में तो 2 नहीं फिर 5 ही रहना चाहिए ना, तो फिर सर ये इंस्टेंटेनियस स्पीड भी 5 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर ये सेकंड आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड ही तो है। 1 सेकंड में आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड 2 मिल रही है, 2 सेकंड में आपकी इंस्टेंटेनियस 4 है, 3 पर इंस्टेंटेनियस स्पीड 6 है, 4 पे 8 है, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड ही तो है। सर मतलब अगर ये 5 मीटर पर सेकंड है 10 मीटर पर सेकंड है 15 मीटर पर सेकंड है, तो फिर ये फॉर्मूला लगा सकते कि हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या अभी तो मैंने बोला अगर ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो जब आप यूनिफॉर्म स्पीड क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हो, तभी आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। अदरवाइज यू कांट यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है? हाँ सर समझा। समझ में आई बात? अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो स्पीड शुड बी यूनिफॉर्म, वेलोसिटी निकाल रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो तो वेलोसिटी शुड बी यूनिफॉर्म। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बच्चों? आगे समझा सर। तो आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? फिर नहीं तो हाँ पूरा सर। टाइम इसमें चला जाएगा। तो जल्दी से देख लो, वेलोसिटी क्या होता है, किस रेट से आप एक्सीलरेशन क्या होता है, किस रेट से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है? और यहाँ पर आपको मैंने फॉर्मूला लिख दिया था डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यू हैव टू डिवाइड दैट एक्सप्रेशन विद टाइम। और मैंने आपको ये भी बताया था एक्सीलरेशन को आप एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हो, और यहाँ पर आप ऐसे एक एरो लगा दो, करेक्ट? तो ये क्या बता रहा है कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, ठीक है? उसके बाद फिर हमने एक डिसलेरेशन का केस देखा था। डिसलेरेशन में चलो मैं फ्रीली फॉलिंग का ही ले लेता हूँ। तो जैसे आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो तो आप क्या देखते हो, इसकी वेलोसिटी जो कम हो रही है, कम हो रही है कि नहीं कम हो रही है? और ये तो दैट हो वाज रही द है केस सर। ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज।
फ्री हाँ। फॉलिंग के केस में क्या हो रहा है, किस रेट से इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो ग्रेविटी। ठीक है, पहले 49 है, फिर 39.2 हो गया, फिर 29.4 हो गया, फिर 19.6 हो गया, फिर 9.8 हो गया, लाइक दैट। तो किस रेट से तुम्हारी वेलोसिटी कम हो रही है ये बताता है हमें डिसेलरेशन। और सर कोई केसेस में वो 10 लेते हैं 9.8 को। जनरली इट इज 9.8 बट वी कैन नहीं सर, टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन में उन्होंने 10 लिया था। ठीक है, तो आप ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, ठीक है, पर ज्यादा एक्यूरेट 9.8। हाँ 9.8 इज मोर एक्यूरेट। कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम 10 ले लेते हैं, दैट्स ओके। और देखो तो अभी Sir? यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है लेकिन एक्सीलरेशन का डायरेक्शन नीचे है। तो अगर वेलोसिटी ऊपर, एक्सीलरेशन वेक्टर नीचे है, तो क्या करेगा ये, इसको स्पीड को डिक्रीज करेगा, या वेलोसिटी मैग्नीट्यूड को वो 0 तक ले जाके वापस नीचे लाएगा। यस 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 यस, ठीक है, सर ओके बच्चे, यस यस। सर तो फिर जो ग्रेविटी है उसे फाइंड करने का फॉर्मूला कौन सा है? ग्रेविटी क्या चीज, जी क्या, किसका फॉर्मूला क्या है, सर ग्रेविटी ग्रेविटी फाइंड करने का। यही तो ग्रेविटी क्या है, दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। आप कौन सी ग्रेविटी की बात कर रहे हो, इंटरस्टेलर मूवी में जो ग्रेविटी की बात कर रहा था वही ग्रेविटी की बात, हाँ सर। नहीं ग्रेविटी वहां पर वो दूसरे कंसेप्ट से बात की है उस मूवी में, बट दिस इज अ डिफरेंट, ये ग्रेविटी मतलब दिस, वी डोंट से दिस इज ग्रेविटी, वी से दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सीलरेशन ग्रेविटी के वजह से हो रहा है। यस, ग्रेविटी क्यों लग रहा है, बिकॉज ऑफ मास, आप ऐसा समझ लो, ठीक है सर। ठीक है। ग्रेविटी तो मालूम होगा ना सबको, वो फोर्स जिससे अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल को क्या बोलते हो आप, ग्रेविटेशनल पुल किसकी वजह से लग रहा है, अर्थ की वजह से तो लग रहा है, हाँ सर। अर्थ में मास है उसकी वजह से हमें ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है। इसका हम एक चैप्टर पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, वी हैव अ वन चैप्टर ऑन ग्रेविटेशन एज वेल, ठीक है। चलो जल्दी से, तो ये सब हमने देखा था, फिर जल्दी से भी आपके प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, वन बाय वन। तो बच्चों यहाँ तक आई होप अभी कुछ डाउट नहीं रह गया आपको प्रीवियस सेशंस में। सर यस, सर जी मतलब क्या होता है? जी मतलब होता है, जैसे सपोज आपने आपकी बिल्डिंग से एक पत्थर को फेंक दिया, ठीक है, या आपने मान लो एक बॉल को ऊपर उछाला, करेक्ट, तो उसमें किस रेट से उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। जैसे अभी मान लो आपने एक बॉल को 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर उछाला, ठीक, तो आप क्या देखोगे कि एक सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 39.2 हो गई, फिर उसकी वेलोसिटी 29.4 हो गई, फिर 3 सेकंड बाद उसकी 19.6 हो गई। या फिर अगर आपने किसी चीज को नीचे फेंका तो आप देखोगे एक सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 9.8 हो गई, 2 सेकंड बाद 19.6 हो गई, 3 सेकंड बाद 29.4 हो गई। अभी यहाँ पे देख रहे हो वेलोसिटी बढ़ रही है, करेक्ट, नीचे फेंक रहे हो तो वेलोसिटी बढ़ रही है, यूर ड्रॉपिंग एनीथिंग, वेलोसिटी बढ़ रही है, और ऊपर फेंक रहे हो तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। मतलब क्या हुआ, अर्थ जो है, our earth, it is exerting a gravitational pull on all the objects in this direction, correct। अर्थ की वजह से जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है उसको हम बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आई बात? यस सर। सर फिर वो वेलोसिटी काउंट कैसे करते हैं, मतलब वेलोसिटी इस टाइम पर उतनी वेलोसिटी होगी, ये काउंट कैसे करते हैं, मतलब अभी वी आर जस्ट प्रिडिक्टिंग कि इस पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी होगी इसकी, ठीक है, आप निकाल सकते सर आप हो। रिपीट कर सकते हो, मेरा नेटवर्क कनेक्शन लो है तो आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। या देखो क्या क्या रिपीट करना है, सर वही जो आपने अभी बोला। मैंने यही बोला आपको, ऊपर ऊपर के केस में आप अगर देखोगे, ऊपर के केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे स्पीड जो है वो कम हो रही है। अगर आपने किसी बॉल को ऊपर फेंका तो आप देखते हो ना आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर वो नीचे पलट के आती है तो उसकी वेलोसिटी फिर इंक्रीज होने लगती है ना, हाँ सर। ठीक है। तो ऊपर अगर मान लो आपने 49 की स्पीड से फेंका तो 39.2 होगा, फिर 29.4 होगा, 19.6 होगा, 9.8 होगा, लाइक दैट,
सर है? मतलब पर ये 19.6 और 29 और ये सब कहाँ से मिला, मतलब कैसे ऐसे कहाँ पता से करें? मिला, आप ये पूछ रहे हो? ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ऐसा सोच लो, ठीक है। वी हैव सम डिवाइसेस, अब ऐसे आजकल एडवांस डिवाइसेस आ गई जिससे आप वेलोसिटी मेजर कर सकते हो। आपने देखा होगा हाईवे पे कभी कभी पुलिस वाले ऐसा एक कार लेके बैठते हैं ना, और किसी की वेलोसिटी अगर हाईवे पे लिखा है लिमिट आपकी 40 से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी है, तो अगर आपने 40 से ज्यादा एक्सीड कर दी तो दे विल इमीडिएटली कैच यू अप ओवर देयर। देखा है आपने कि नहीं देखा है? सो वी हैव नाउ डेज डिवाइसेस जिससे आप मेजर कर सकते हो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, चलो तो अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, दैट मींस ऑब्वियस सी बात है एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये है अर्थ की, इसीलिए जब कोई चीज नीचे की तरफ आ रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों आपको? यहाँ पर अगर बॉल तुम्हारी नीचे की तरफ आ रही है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर लेकिन यही बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, कम होगी, हाँ। ठीक है। तो इससे ये जो ऑपोजिट वाली जो वेलोसिटी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? डिसेलरेशन, ठीक है। अभी बच्चों समझ में आया एक्सीलरेशन की नहीं आया? हाँ सर। ये तो पूरा ही क्लास हो गया 1 घंटे का अपना, जो मैंने लास्ट क्लास में लिया था। ओके, और यहाँ पर देखो मैंने एक और आई थिंक चार्ट बनाया था डिसेलरेशन का। जैसे अभी ये देखो, अगर एक्सीलरेशन ऑपोजिट है वेलोसिटी के, जैसे पहले 50 है, फिर 5 है, फिर 40 है, फिर 35 है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो केस ऑफ डिसेलरेशन। यहाँ पे किस रेट से वेलोसिटी कम हो रही है? यहाँ पे किस रेट से वेलोसिटी? 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा। बट हम जब भी डिसेलरेशन लिखते हैं उसको निगेटिव लिखते हैं, माइनस, आप बोलोगे -5 मीटर पर सेकेंड Sir, माइनस। acceleration is initial, sorry, final minus initial upon यस 10, ना? यस यस, करेक्ट। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए उसको नेगेटिव हमेशा लेते हैं, ठीक है। सर तो इसमें तो 0 - 50 होगा और टाइम विल भी वो हम कैलकुलेट करेंगे 0। यस, क्योंकि आप यहाँ पे कैलकुलेट करो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था एक्सीलरेशन का। क्या फॉर्मूला बताया था एक्सीलरेशन का? v - u by t। यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी और u क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो ये यहाँ पे मेरी फाइनल वेलोसिटी ये है, यहाँ पर इसलिए ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी है। -50 upon 10 -5 मीटर पर 35 सेकेंड - स्क्वायर। 50 अपॉन कितना है? 1 2 3 3 है ना ये। तो ये देखो -15/3 आ गया, विच इज -5 मीटर पर सेकेंड। तो बच्ची बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? एक्सीलरेशन की भी कहानी समझ में आई कि नहीं आई सब बच्चों को? हाँ सर। एवरीवन अंडरस्टूड? यस यस सर। ओके, तो चलो अभी आपका होमवर्क डिस्कस करें बच्चों जल्दी से, नहीं तो आज हम फिर पीछे रह जाएंगे। जल्दी से मुझे आपका होमवर्क अभी डिस्कस करने दो। और अभी किसी का कुछ बच्चे का डाउट है तो मे बी यू कैन आस्क मी आफ्टर द क्लास, ठीक है। अभी मुझे जल्दी से आपका पहले होमवर्क डिस्कस करने दो, ठीक। चलो तो पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ बर्ड सिटिंग ऑन द, ठीक है, ये कितने बच्चों का आया? इसका क्या आंसर आया? जल्दी से मुझे मैसेज करो। चलिए लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर होमवर्क। तो पहला क्या बोले? अ बर्ड सिटिंग ऑन अ टॉप ऑफ अ ट्री एट अ हाइट 10 meters फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, 10 meters फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड है। पिक्स अप अ स्टिक लाइंग ऑन द ग्राउंड टू बिल्ड अ नेस्ट ऑन द टॉप, ऑन द ट्री टॉप, ठीक है। ओके, it starts picking up the stick at 7 a.m. and ends up 7:10 a.m. During this interval, it makes 5 trips up and down, ठीक है। Find the average speed and average velocity। तो बताओ, पहले तो बताओ मुझे एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? सर 0। एवरेज वेलोसिटी तो हम Zero देख के बोलेंगे भाई ये 0 हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। और व्हाट अबाउट एवरेज स्पीड? सर 1/6। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ, तो 10 into 10 divided by 10। तो अभी टोटल नहीं सर 10 नहीं आएंगे। देखो 5 ट्रिप का मतलब क्या हुआ? हाँ, 5 ट्रिप मतलब 50 होगा। सर तो 50 बढ़ हाँ, सकता है। नहीं 5 ट्रिप मतलब 100 होगा। 10 is equal हाँ to सर, सर 100 होगा, 100 by एक 10 ट्रिप में कितने 10 ट्रिप equal to 5 मीटर पर सेकंड। सर 10 मीटर पर मिनट आएगा आंसर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस एक ऊपर टू नीचे 10 मीटर है और 10 बार उसने ऐसा किया। यस यस,
तो एक ट्रिप में देखो 1 ट्रिप इज एक्चुअली इक्वल टू 20 मीटर्स, और ऐसे उसने कितनी ट्रिप लगाई, 5 ट्रिप लगाई है। हाँ 5 सर लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसा मेंशन है कि अरे लिखा है ना 5 trips up and down। नहीं, देखो उसने क्या लिखा, ऊपर स्टार्ट पिकिंग अप 5 द स्पीड। है, ओके, इसलिए इधर क्या देखो, होगा, डिस्टेंस 100 है इसलिए 100/10 10 मीटर पर मिनट। हाँ ठीक है। तो 10 from the ground picks up stick lying on the ground to build a nest on the top. It starts picking up at 7 and ends up at 7:10. During this interval it makes 5 trips up and down. 5 trips up and down मतलब क्या हुआ, एक ट्रिप में एक बार अप एक बार डाउन, लाइक दैट। हाँ ठीक है, तो दैट मेक्स इट 100 डिवाइडेड by 10। 10 मिनट्स बोल लो। हाँ 10 इंटू टाइम, यहाँ पे कितना हम ले लेंगे, टाइम विल बी 10 minutes into 60 seconds. सर पर वो करने की जरूरत ही नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि अच्छा ठीक है, आप 10 ऐसे भी मीटर लिख पर सकते मिनट हैं, आएगा आंसर। ठीक 10 है, मिनट पर मिनट। ठीक है। तो सर इसको मैं delete कर देता हूँ, सर अगर 1/6 मीटर पर सेकेंड रेज़ टू पावर -1 अगर ऐसा किया तो चलता है? हाँ वैसा भी मैं आपको दोनों फॉर्म में आंसर लिख के दे दूंगा। इसका आंसर या तो बोलो 10 मीटर पर मिनट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो एवरेज स्पीड जो है, -1 मीटर पर सेकेंड। इसकी एवरेज स्पीड है वो आप ये भी बोल सकते हो 100 मीटर्स अपॉन 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो दैट मेक्स 1/6 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितनी, 1/6 मीटर पर सेकेंड, या फिर 10 मीटर पर मिनट। मीटर पर सेकेंड रेज़ टू पावर -1 आएगा ना? अरे हाँ, 6 मीटर ऐसा पर बोलो, सेकेंड ऐसा -1। ठीक है, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया ना ये इसका आंसर? हाँ सर। हाँ सर। मोस्टली बच्चों का सही था, गुड बच्चों। तो आई गॉट 7 ऑफ योर आंसर्स, 7-8 ऑफ योर आंसर्स। सर मुझे ये मेरा थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया इसलिए मेरा रॉन्ग है। ओके। यहाँ पर वेलोसिटी विल बी 0, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि वो फाइनली तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं ना, वो घूम फिर के तो अपने घोंसले पे आके बैठ गई वो बर्ड, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, तो इट इज ऑल डिस्प्लेसमेंट इज 0 तो वेलोसिटी 0। यस, इसका आंसर कितने 4 बच्चों ने भेजा मुझे? ओके सर मेरा इसके लिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हाँ मैं अरे बताना नहीं था पर ठीक है बता दो। सर मेरा भी वही आया। के लिए अगर आपने डिस्टेंस दिया है तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करना? आऊंगा उस पर, ठीक है, क्योंकि आपने इसके वो जो पीडीएफ है उसमें तो है ना वैसे। ठीक है, आऊंगा उस पर, आऊंगा बच्चों, आऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो a car moves along a straight path with variable velocity as shown in the figure। तो यहाँ पर A पॉइंट में इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और B पॉइंट में इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और इसको यहाँ से आते कितना टाइम लगा, 5। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 फाइनल 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 -10 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 5 टाइम इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, डेल्टा V by डेल्टा T, which is V minus U by T, which is 20 -10 divided by 5 minus 1 divided by 5 which is equal 10 by 5 is equal to 2 मीटर पर सेकेंड to meter per second। ठीक है। सर यस, के लिए आप पेपर ले सकते हो। मेगा करेक्ट टाइम 5 सेकंड का, मैंने गलती से मीटर पर सेकंड लिख दिया था। थर्ड क्वेश्चन ना, दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन, दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड। अब क्या बोले, कम्स टू रेस्ट, जब भी ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए कम्स टू रेस्ट, दैट मींस व्हाट, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, और टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया यहाँ पे आपका 5 सेकंड। ठीक, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन जो है दैट इज अगेन V minus U by, एक्सीलरेशन आपको यही लगाना है, रिटार्डेशन हो, डिसलेरेशन बोल रहा है, एक्सीलरेशन बोल रहा है, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला ओनली। तो V मेरा 0 हो गया, U मेरा 100 हो गया, T मेरा 5 हो गया, तो कितना हो गया ये -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
सर सो माइनस रिप्रेजेंट्स अगेन अ डिसेलरेशन, ठीक है। चलो सर जल्दी से फोर्थ देखते हैं। हाँ यस बोलो चारुल। सर ये मतलब ये जो रेस्ट है ना उसमें हर 5 सेकंड में आता था क्या 100 मीटर सेकंड के बाद 5 सेकंड में? नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछा, अ ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड कम्स टू रेस्ट इन 5 सेकंड्स, ठीक है। सर मतलब वो 105 मीटर पर सेकंड रेस्ट टू पावर अरे -1 में नहीं नहीं, देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में बोल रहा है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी और 5 सेकंड में वो रेस्ट पर आ गई। हर 5 सेकंड में कैसे रेस्ट पर आएगी? अगर आप गाड़ी चला रहे हो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, करेक्ट, आपको कोई बोले 10 सेकंड में आप रेस्ट पर आ गए, तो हर 10 सेकंड में आप रेस्ट पर आओगे क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? बताओ मुझे चारुल, ऐसा पॉसिबल है क्या? आप दौड़ रहे हो, आप दौड़ते दौड़ते 10 सेकंड बाद रेस्ट पर आ गए, तो हर 10 सेकंड बाद आप रेस्ट पर आ रहे हो क्या? ऐसा पॉसिबल है? हो सकता है? नो सर, नहीं सर। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, फोर्थ वाला मुझे ठीक है भेज। चलो देखो, अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? एक्सीलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सर मेरा बराबर है क्या? देख लो, चेक कर लो, मैच कर लो। इसका ये वेदांग ना, वेदांग थोड़ा गड़बड़ कर दिया आपने। हाँ चलो सर, ठीक है सर। एक्सीलरेशन 4 है, ठीक है। वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकंड पूछ रहा है आपको। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? सर 0। या क्यों 0 है? बिकॉज दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमें पता नहीं है, फाइंड करना है। टाइम कितना है? 5 सेकंड है। तो बस हमें भाई एक्सीलरेशन वाला फॉर्मूला मालूम है कि नहीं मालूम? ए इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। यू नो दिस फॉर्मूला? यस सर। यहाँ पर एक्सीलरेशन वैल्यू पुट कर दो 4 विच इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन, अच्छा v तो हमें नहीं मालूम है, u मालूम है। u कितना है? 0 है। हाँ t कितना है? 5 है। 5। यहाँ पे v कितना हुआ? 20 मीटर। ठीक है। चलो अभी फिफ्थ वाला देखते हैं एंड देन वी विल एंड। फिफ्थ वाला भी जल्दी से भेजो। चलो मैं पेस्ट कर देता हूँ। सर मुझे 5th वन में डाउट था। फिफ्थ वन में डाउट था? ये नहीं था फिफ्थ वन को मैं भेज। सर वो एक्चुअली सॉल्व करना। ये क्वेश्चन ना बहुत ही इंटेलिजेंट वाला क्वेश्चन है बच्चों, और ये मैंने आपको एक 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक से दिया था आपको मैंने, ठीक है। तो अगर आपने सॉल्व कर लिया है मतलब अच्छी बात है, अब थोड़ा आपका IQ अच्छा है। चलो तो अभी देखो क्या बोले, बहुत बहुत इसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना है आपको, इस क्वेश्चन में आपको कुछ सॉल्व ही नहीं करना है। अभी देखो, अभी मैंने आपको एक यहाँ पर एक चार्ट बनाया था ना, यहाँ पर अभी जो हमने देखा था काइनेमैटिक्स में, ये देखो, ये हमने भी देखा था ना, ये वाला देखो, दिख रहा है ये? हाँ सर। हाँ सर। तो अब मुझे बताओ जरा, इसको जरा देखो और पर यहाँ पे ऑब्जर्व मैक्सिमम करो। हाइट तो 0 होगा ना? फाइंड इट्स वेलोसिटी, क्या लिखा है क्वेश्चन, पूरा पूरा ठीक से पढ़ो। अब ये वेलोसिटी कितनी भी रहने दो, ठीक है, बट इट्स वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर इट रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट। 1 सेकंड बिफोर इट रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट कितनी होगी वेलोसिटी? सर 9.8 होगी ना क्यों? यस, 1 सेकंड बिफोर इट रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 9.8। हो जाएगी 9.8। अभी समझ में आ रहा है? ये वेलोसिटी कितनी भी रहने दो, ये हाँ सर। वेलोसिटी से हमें मतलब ही नहीं है। 1 सेकंड पहले वेलोसिटी कितनी होगी इसकी? 9.8 मीटर पर सेकंड ना, तभी तो 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि हमें क्या मालूम है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थ की फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड में जब भी आप कुछ किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो उसकी जो वेलोसिटी है वो किस रेट से कम होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड के रेट से कम होती है। 1 सेकंड पहले इसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड होगी, इसके बाद ही 0 होगी इसकी, ठीक है कि नहीं? सर मतलब कि ये जो चार्ट है ये मतलब हम बोलते हैं ना वेरीफाइड है, मतलब अगर कौन सा भी क्वेश्चन आए तो फिर हमें यही मेजरमेंट्स यूज करना है। हाँ, वेरीफाइड मतलब आप इसको इक्वेशन के थ्रू भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। पर अगर सिर्फ कॉमनली कौन सा भी क्वेश्चन आए तो फिर हमें यही मतलब चार्ट मतलब टेबल यूज करके करना है। आप यूज कर सकते हो, जैसे इस क्वेश्चन में
आपको लग रहा है आप यूज कर सकते हो फॉर ऑल योर प्रॉब्लम, बट डिपेंडिंग आप कहाँ आप यूज कर, डेफिनेटली यू कैन यूज दिस, ठीक है। ओके सर। तो समझी बात। तो क्या ये आंसर डिपेंड्स ऑन, अभी यहाँ पे स्पीड कितनी, वही मैंने बोला, यहाँ पर स्पीड 39 है, यहाँ पे 50 ले लो, 40 ले लो, 60 ले लो, कुछ कितनी भी सर स्पीड ले पर लो। अगर 28 है तो उसका डिक्रीज होगा 9.8 से, तो वो होगा 18.6। 18.6 को फिर से See, point 9.8। is, try to understand one thing. You don't go in that much of micromanagement यहाँ पर, ठीक है। वो निकालने का कुछ फायदा ही नहीं है, आप निकाल भी लोगे आपका टाइम वेस्ट होगा। पॉइंट इज 8.9 होगा ना, 8.6 एक ऐसा सेकंड होगा। पहले उसकी स्पीड कितनी थी। सर क्या आप मुझे वापस समझा सकते हैं? देखो एक सेकंड पहले उसकी स्पीड कितनी हुई होगी, एक सेकंड पहले तो 9.8 मीटर पर सेकंड ही हुई होगी ना, 1 सेकंड बिफोर, तभी तो फाइनली उसकी स्पीड 0 हो गई। सर आप क्या, हम क्या बोल रहे हैं कि 9.8 से वो डिक्रीज हो रहा है, बराबर। तो अब सपोज 28 है। चलो ठीक है, चलो ओके ओके, विल डू दैट, विल डू दैट। अभी आप बोलो सर यहाँ पे तो 28 है, ठीक है, तो 28 के एक सेकंड बाद कितनी होगी स्पीड, 28 माइनस 9.8, ठीक है। 18.6। तो ये नहीं 18.2 आ रहा है मेरा आंसर, ठीक है, 18.2 आ रहा है, ठीक है, 28 माइनस 9.8। अब 18.2 माइनस 9.8 करो, कितना आया, ये 8.4 आया, ठीक है। हाँ सर। 8.4 आया, ठीक है। तब देखो यहाँ पर, ओके आई जस्ट यूज सम अदर कलर्स फॉर दिस। सर अब 0 होगा, हाँ 0 होगा, मैं बता रहा हूँ कितने सेकंड में 0 इसलिए होगा। 1 सेकंड पहले तो 8.4 होगा 1 सेकंड, ना? हाँ नहीं ये एक जरूर, यहाँ पे भी इसको 1 सेकंड थोड़ी ना लगेगा 0 होने में। अब इसकी स्पीड देखो, जब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0 मीटर, ये मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, अभी यहाँ पर इसको 0 जब ये होगा ना, तो इसका निकाल लो ना अभी, 9.8 इक्वल्स टू, फाइनल 0 हो गया, माइनस 9.8 ले लो, माइनस 8.4 अपॉन टी, तो टी यहाँ पर हो गया 8.4 डिवाइडेड बाई 9.8 विच इज अप्रोक्सीमेटली, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा, ये इसको लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में 0.857 सेकेंड्स। तो ये यहाँ से यहाँ तक मतलब क्या ये जो है यहाँ से इसको यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, 0.85 सेकंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। चारुल आप बोल रहे हो क्या? नहीं सर, मैंने सर तनिष बोल, तनेश आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। लाइट गई थी इसलिए मैं तनेश वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है आपका। सर हम दोनों के घर में लाइट चली गई है, हम सेम एरिया में रहते हैं। अच्छा मेरे में भी लाइट नहीं आ रही है। मेरे लाइट चली है। चलो अच्छा, तो बच्चों ये समझ में आई बात की नहीं आई? देखो पहले मुझे कंप्लीट कर लेना, फिर आप लोग बोल लेना। सर जो फर्स्ट सेकंड पे होगा हाँ, उधर एक सेकंड लेट मी कंप्लीट। तो अब यहाँ से देखो, अभी वेलोसिटी किस रेट से कम हुई, 9.8 से कम हुई, यहाँ पे 28 हो गया, तो यहाँ पे 18.2 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 8.4 हो गया, फिर 8.4 के बाद इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 0.857 सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकंड नहीं लगने वाला है, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 0.85 सेकंड लगने वाला है। और यहाँ से जब आप देखोगे 1 सेकंड पहले, तो यहाँ से 1 सेकंड पहले जो डिस्टेंस होगा वो कुछ ये होगा, इसको दूसरा कलर ले लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ से 1 सेकंड पहले ऑलमोस्ट यहाँ पर तो वेलोसिटी होगी ना 9.8, ठीक है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी होगी 9.8। यहाँ से जब ये मतलब यहाँ पे पूछ रहे हो, 1 सेकंड पहले पूछ रहे हैं ना, तो 1 सेकंड पहले तो इसकी वेलोसिटी 9.8 ही मीटर पर सेकंड आने वाली, ठीक है। ओके, अब जल्दी से पूछो क्या डाउट है आपका, जल्दी पूछो लेके। हाँ सर तनिष डिस्कनेक्ट हुआ इसलिए वो पूछ रहे कि आप फिर से एक्सप्लेन, अच्छा चैट में भेजा उसने। अच्छा, तो वही मैंने बोला यहाँ पर कि ऑब्वियस सी बात है कि 1 सेकंड पहले आपकी जो वेलोसिटी होगी बच्चों, कितनी होगी, 9.8 होगी ना। अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो जीरो के पहले 1 सेकंड पहले कितनी वेलोसिटी होगी, जल्दी से बताओ कितनी होगी, 9.8 होगी ना, कॉमन सेंस, करेक्ट।
अगर मैंने बोला डिसलेरेशन मेरा यहाँ पे डिसलेरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हो रहा है, अगर मैंने बोला डिसलेरेशन -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो जीरो को पहुंचने के पहले जीरो को पहुंचने के 1 सेकंड पहले कितनी वेलोसिटी होगी? 5 मीटर पर सेकंड होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। अगर मैंने बोला डिसलेरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो जीरो के 1 सेकंड पहले पहुंचने के पहले कितनी वेलोसिटी होगी? 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैंने बोला यहाँ पे डिसलेरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 1 सेकंड पहले जीरो को पहुंचने की कितनी वेलोसिटी? 9.8 मीटर। और जीरो पर ही तो आपकी मैक्सिमम हाइट होती है कि नहीं होती है बच्चों? हाँ सर, मैक्सिमम हाइट होती यही तो है आपकी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ सर। ठीक है, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ओके, तो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर सब बच्चों को? सो विद दिस वी एंड योर डाउट सेशन। अभी चलो अभी आज की क्लास स्टार्ट करें, फिर आज की क्लास अभी स्टार्ट करते हैं। चलो सर बहुत लेट शुरू